त्रिबाहु सुदय शेरत अजय रे प्यारे। कर भोजन मुनि कर भोजन मुनि वर ज्ञानी लगे कहने कछु कहता पुराने। विगत दिवस विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करे लो चले बाए। संध्या करे नी चले दो बाए। संध्या करे नी चले करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। राम राम। भोजन करने के उपरांत एक रघुवंशियों की सरस कथा को श्रवण कर रहे थे प्यारे राम और लक्ष्मण। देखो ना लाल, संध्या काल का समय निकट आ गया है। भगवान भास्कर अपनी अस्ताचल को प्रस्थान कर चुके हैं। इस सिद्धांत में संध्या के समय 3 बताए हुए मनीषियों ने उत्तमा सूरसरता मध्वा लुप्त भास्करा कनिष्ठा तार को बेटा सायंकाले संध्या तुझा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व भक्तों को करना चाहिए, उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। द्वितीय कोट की संध्या मध्यमा लुप्त भास्करा, जब भगवान सूर्यदेव अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाएं अर्थात लुप्त हो जाएं तब भक्तों को करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तार को बेटा, जब तारागण निकल आवे तब भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी तो राम 3 कोट के प्राणी, प्रथम कोटि में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या एनानु विज्ञाता संध्या एनानु पास्ता सजीवन भवेतु सूत्रो मित्वा स्वाम चाहे जायते। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या वंदन से वंचित रहते हैं उनकी समाज में शूद्रों की समकोट गणना होती है। पुनः जब जन्म होता है तो स्वाम माने कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। राम, अगर संध्या को समीकरण से जान लिया जाए, समधन धई ध्यान करना किसका, जैसे अपने आराध्यों का, जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर 3 विभूतियाँ 24 3 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है राम, उसी प्रकार माँ गायत्री की संध्या वंदन करने से वो प्राणी अपने मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जाओ दोनों बंधु संधि उपासन करो, संधि वंदन करो। उपासक के द्वारा उपासक को उपासना का उपदेश प्राप्त हुआ। भैया, संध्या नित्य कर्म है और प्रत्येक मानव के जीवन में
नित्य कर्मों का होना अति आवश्यक है। ज्ञानी लोग कहते हैं जिन प्राणियों के जीवन में नित्य कर्म नहीं होते वे मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, या यूं कह दें ज्ञानियों ने उन्हें मनुष्य स्वीकार ही नहीं किया। प्रश्न जन्म लेता है कि यदि उन्हें मनुष्य स्वीकार नहीं किया है तो स्वीकार क्या किया है? तो निर्णय मिला ते मृत्युलोके भूविहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पृथ्वी पर भार स्वरूप वो मनुष्य हैं जिनके जीवन में नित्य कर्म नहीं होती। जैसे एक सिद्धांत मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर मिला है। ज्ञानियों से पूछा गया क्या आप मनुष्य स्वीकार करते हैं? तो ज्ञानियों ने कहा नहीं, हम मनुष्य तब तक स्वीकार नहीं करते हैं जब तक मनुष्य आकृति के साथ साथ उसमें प्रकृति भी मनुष्य की होनी चाहिए। यदि मनुष्य में प्रकृति नहीं दिखाई देती तो हम उन्हें मनुष्य स्वीकार ही नहीं करते हैं। कारण हमारी आकृति के अनुसार हमारी प्रकृति भी होनी चाहिए। यदि हमें मानव का रूप मिला है तो मानव की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम देखने में मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं तो ज्ञानियों को भी हमारी मनुष्यता दिखाई पड़नी चाहिए। कहने का अभिप्राय, अगर हम आकृति मात्र के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं तो इस शरीर का मित्रों कोई मूल्य नहीं है। हमारे अंदर मनुष्यता भी होनी चाहिए। ज्ञानियों ने बताया जिन प्राणियों के जीवन में नित्य कर्म नहीं होते उनका इस जीवन में मात्र पछतावा ही शेष रह जाता है और एक नई स्थिति जन्म ले लेती है। मन पछताई है, अवसर बीते, धीरे धीरे ये समय व्यतीत हो जाता है और पछतावा ही अंत में हाथ लगता है। ज्ञानियों ने बताया ये शरीर हमें अवसर के रूप में एक बार प्राप्त होता है और वो समय यदि हमने खो दिया तो मात्र पछतावा ही शेष रह जाता है। ज्ञानियों ने दर्शन दिया, वक्त बीता वक्त बीता पलटता नहीं है। जो समय व्यतीत हो गया वो हमें पलटकर वापस नहीं मिलता है। जैसे यदि बाल्यावस्था व्यतीत हो गई, हम चाहे जितने प्रयत्न क्यों ना करें हमें वो अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। नहीं
संसार जीवन और मृत्यु का है, या यूं समझ लें जन्म लेना और यहाँ से गमन करना यही जग की रीति है। कुछ समय के लिए हम सभी यहाँ आए हैं, या यूं कह दें कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं, एक दिन यहाँ से जाना है, यही जीवन का सत्य है। ज्ञानी लोग कहते हैं जिस दिन जीव का जन्म होता है ठीक उसी दिन उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। कहने को हम अपना जीवन जी रहे हैं, सत्य तो ये है जीवन का एक एक क्षण इस संसार में खो रहे हैं, जाने का समय आ गया। दाना पानी यहाँ से उठ जो गया, लेखने की बदी का यहीं रह गया। दाना पानी यहाँ से उठ जो गया, लेखने की बदी का यहीं रह गया। सब कुछ यहीं छूट जाता है, ये शरीर जला दिया जाता है, फिर भी ज्ञानी लोग कहते हैं हमारा नाम इस संसार से कभी समाप्त नहीं होता। हमारे नाम का भक्षण वो काल कभी नहीं कर सकता है, कारण नाम को काल खाता नहीं है, नाम को काल खाता नहीं है, कर्म अग्नि में जलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये, जो कभी भी बदलता नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है इस शरीर के द्वारा कोई भी ऐसा अनुचित कर्म हम ना करें कि हमारे ना रहने के बाद हमारे नाम को अपयश मिले। यद्यपि संसार के लोग दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, अपने सामने वाले को अवगुणों को देखते हैं, पर धर्म कहता है सदैव प्राणी को यह ध्यान देना चाहिए कि अनुचित जीवन में हम ना करें। और जब तक हम लोग दूसरे को देखने में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ये संसार अनुचित मार्ग पर चल देगा। और प्रत्येक प्राणी यदि अपने को ध्यान में रख करके चलेगा तो एक दिन ये सारा संसार समर जाएगा। भैया, संध्या के प्रथम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना किया करते थे, कारण संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। एक बार मनुष्यों की समाज में चर्चा का विषय बन गया कि यदि वो विधाता विपरीत हो गया, क्रोधित हो गया, तो संसार में रक्षा कौन करेगा। कुछ मनुष्यों का मत था यदि विधाता विपरीत हो गया तो भलाई नहीं है,
एक सिद्धांत बताया, विद विपरीत तो भलाई नहीं है। पर वहीं संत वाणी के द्वारा एक निर्णय और भी दिया गया कि यदि वो विधाता विपरीत हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो ये सब पूज्य गुरुदेव की शरण में आ जाएं, इनकी रक्षा हो जाएगी। सिद्धांत बताया, राखे गुरु जो कोप विधाता, अगर वो विधाता भी क्रोधित हो जाए तो पूज्य गुरुदेव रक्षा करेंगे। पुनः प्रश्न हुआ, यदि गुरुजी विरोध में हो गए, निर्णय मिला गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, यहाँ तक ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है जो रक्षा कर सकें। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा कोट सा नमन स्वीकार हो। जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, आपके चरणों को छोड़कर मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है प्रभु। स्वीकार करें मेरे आराध्य, मेरा शत शत नमन। गुरुवर इन चरणों की, गुरुवर इन चरणों की रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर इन चरणों की रज धूल जो मिल जाए। मेरा भाग बदल जाए। सुनता हूँ
जितना हिम चली जाए, जितना इसे समझाऊं। और इसी प्रस्तुति के साथ हमारे आदरणीय श्री मनोज पांचाल जी आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा कोट सा नमन स्वीकार हो। भैया कहीं ऐसा न हो ये सुंदर समय इन करों से दूर हो जाए और हमें भी पश्चाताप की उसी पंक्ति पर खड़े होकर के पछताना पड़े। तो बंधु अब संध्या करें। बंधु संध्या करें, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भावना भव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करें, संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, मन बना ले सुमन, फिर चढ़ा ले सुमन, मन बना ले सुमन, फिर चढ़ा ले सुमन। ऐसा सुंदर समय आ गया, संध्या का समय आ गया।
संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। 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 हमको मिली है आज्ञा, उसको हम निभाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। आप हैं श्री हेलो हेलो आप हैं आदरणीय श्री मनोज भैया पांचाल जी, आपकी ओर से एक आदर्श पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में। और सभी से निवेदन है समय का ध्यान रखते हुए आगे की लीला का दर्शन। समय के आधार पर आगे की चौपाई भी तो आप लगा दे, तब तो उसकी पूर्ति होगी। प्राची दिशि ससी ओ सुहावा, सिया मुख सरस देख सुखे पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिया बदन शम हिम करना। प्राची दिशा की ओर दृष्टि गई, प्राची दिश सस उवे सुहावा। सुहावा कहते हैं पूर्णिमा के चंद्र को, प्राची कहते हैं पूर्व को। पूर्व की ओर दृष्टि गई। अब विचार ये आया कि संध्या बंदन तो पश्चिम दिशा में की गई थी, क्योंकि सायंकालीन संध्या थी। और पूर्व की ओर दृष्टि कैसे चली गई, तो निर्णय मिला जब सायंकालीन संध्या करने के उपरांत घर की ओर वापस चले तो मुख हमारा पूर्व की ओर हुआ और देखा सामने चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। मानो ये चंद्रमा आज बरियाई हमसे कहलाना चाहता है, राम तुम कह दो जानकी और चंद्रमा में कोई भेद नहीं है, दोनों समान हैं। बहुत विचार करने के तत्पश्चात निर्णय मिला ये चंद्रमा रूपवान है, गुणवान है, पर जानकी के समान नहीं है। कारण हे चंद्र देवता, कौन नहीं जानता तुम्हारी कहानी को। मैंने पूज्य गुरुदेव से सब कुछ जान लिया है। ध्यान देकर श्रवण करें। चंद्रमा का एक नाम मयंक भी है, बहुत चर्चित नाम है। चंद्रमा का ही पर्यायवाची नाम है मयंक। ज्ञानी लोग कहते हैं मयंक में कल और हमारे आदरणीय श्री जगदीश भैया बरौली, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक में कलंकी की निशानी लग गई, जानकी के जन्म की
कहानी बन गई, वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई। मैं अंत में यदि वो संभल न पाता मिट्टी में मिल जाता, फिर भी यदि वो संभल न पाता मिट्टी में मिल जाता। श्री हरि हर के हार की हैरानी बन गई, श्री हरि हर के हार की हैरानी बन गई। छैल छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई, छैल छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। हे चंद्र देवता, अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही बहुत अवगुण है तुम्हारे अंदर। जानकी के मुखारबिंद की क्षमता तुम कदापि नहीं कर सकते, ऐसा हमारा विश्वास है। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, शरण सरोज सुभग सिर नाए।